आप लोगों में से जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज कर लें वन बाय वन। जिनका हैंड पहले रेज होगा उनके हम क्वेश्चंस पहले एड्रेस करेंगे और इसी तरह वी विल मूव फॉरवर्ड। जिनका सबसे पहले क्वेश्चन हैंड रेज है उनसे हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बदर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोसीड करें आप क्वेश्चन के लिए। अच्छा, मैंने एक पॉइंट्स देखे थे प्रोजेक्ट मसल मिशन में। एक पॉइंट मैंने देखा था कि जिसपे आपने लिखा था कि आई ऑन मुस्लिम आई ऑन जियो पॉलिटिक्स। मेरा इनिशियली ये सवाल था, लेकिन ये आपने खुद क्लियर कर दिया। और मेरा एक सेकंड, आप सजेशन कह लें और सवाल कह लें, वो ये था कि ये जो हमें नैरेटिव बेचा गया पहले कि इसराइली या यूएस या वेस्टर्न मिलिट्री डोमिनेंस के बारे में, और हमने ये समझ बैठे कि वो दे आर लाइक इम्पेनेट्रेबल है, और वो जो है बहुत ताकतवर है, उनसे उनको उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसकी जो मेरे नज़दीक प्राइम रीज़न थी, वो ये थी कि हमारी आवाम को या मुस्लिम उम्मा को वो इतने एजुकेटेड नहीं थे वेपनरी के लिहाज से, कि मॉडर्न टेक जो है वो किस तरह कौन सी मिलिट्रीज में किस किस तरह की टेक अप्लाई है। मैंने बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की किसी मुस्लिम प्लेटफॉर्म में, पर मुझे ये नहीं मिली। अगर मुझे मिलती भी हैं तो वो किसी नॉन मुस्लिम की होगी, वो बहुत अच्छी यानी उसने बनाई होगी मिलिट्री टेक के हवाले से, या आपको सिमुलेशन मिल जाती हैं, डीसीएस देख लें, उसने भी देख लें। और मेरी कुछ डिस्कॉर्ड पे कुछ लिंक्स थे, उनमें काफ़ी नॉन मुस्लिम भी थे और उनमें काफ़ी इसराइली भी थे कुछ। और उनकी जो कम्युनिटी थी, उनकी जो एक चीज़ मैंने जो नोट की कि वो प्रेफर करते सिमुलेशंस, या उनके पास मिलिट्री टेक का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता था। हमें ये चूरन बेचा जाता है कि इसराइल के टैंक बहुत ताकतवर है, इसराइल के पास F-35 क्या है, और हम लोग यही देख के डर जाते हैं। और फिर अगर हमारी स्टेट हमें कहती है, या एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि इसराइल बहुत ताकतवर है या पाकिस्तान उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अवाम इस चीज़ को समझ लेती है कि अवाम के पास, अवाम F-35 का नाम सुन के जो है ना वो डर जाती है। लेकिन जिन बंदों को पता है कि F-35 क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो कभी भी ये इसराइल को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं मानेंगे। कि एवरीथिंग, जो भी दुनिया में कोई भी मिलिट्री है, कोई भी चीज़ है, उसको डिफीट किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यूरोप में या अमेरिका में, उधर बहुत से इस तरह के लोगों के पास कॉमन नॉलेज है कि एब्रम्स क्या होगा, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, पर हमें हमें ये मुस्लिम उम्मा ये चीज़ नहीं मिलती। वो इसको एक मेरी सजेशन जो है कि इस तरह का एक लॉन्च किया जाए प्रोजेक्ट, जिस तरह आपने आयन मुस्लिम आयन जियो पॉलिटिक्स का एक ये एक इनिशिएटिव लिया जाए कि जिसमें एक इंडिविजुअल लेवल पे एक आम पाकिस्तानी को ये इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए कि देयर इज एनी वेस्टर्न मिलिट्री डोमिनेंस है, इस चीज़ को तोड़ा जाए। जी अली भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपकी बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, ये सजेशन था। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन टर्म्स ऑफ टेक, और बेसिकली टेक की अवेयरनेस के हवाले से मुसलमान तो एज अ होल उम्मा हम वैसे ही पीछे हैं, और जिस रीजन में हम रह रहे हैं पाकिस्तानी, वर वेरी बिहाइंड इन दीज थिंग्स। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, डू जॉइन अस इन प्रोजेक्ट मशल। एन एनालिस्ट लाइक you can यस help us out a lot. And I understand most of people here do not have any professional research training, which we will be providing in Project Mashal. तो अगर आप लोगों को इस तरह का कोई डर है कि आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं है या आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसे एनालिस्ट जिनकी इतनी बारीकी से नज़र है ऐसे मौजू पे, ऐसे इश्यूज के ऊपर, वी मच अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। सो या योर सजेशन इज वेरी अप्रिशिएटेड, और उसको हमने अकाउंट में ले लिया। जज़ाकल्लाहु खैर। जी ब्रदर शिराज अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सॉरी, सबसे पहले तो ये है कि मैंने ये सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। एक्चुअली ये सेशन जो है, मेरा ज्वाइन करने का जो मकसद था ना, वो ये है कि बेसिकली मैं आईएमएस का भी पार्ट हूँ, और हमने वहाँ पे जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया है टीम मस्जिद मोबिलाइजेशन के नाम से ना। तो अब उसमें हमें सर सबसे पहले तो ये कि हमारे पास रोड मैप नहीं हमसे बन पा रहा, और उसमें हमें जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स ने जो है वो आपका ये प्लेटफॉर्म पर सजेस्ट किया, और हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकें। तो काइंडली अगर आप इसमें कुछ गाइड कर देंगे कि क्या ऐसी कोई फिजिबिलिटी है, या कोई ऐसा आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसमें हम आपके साथ अटैच हो सकें। हमारे पास मेंबर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो काम करते आपके साथ एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, उसके ऊपर आपसे फर्दर इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। हैं। राइट सर, ठीक हो जी यहाँ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर जी चैट बॉक्स के अंदर एक यहाँ नंबर पे मैं शेयर कर। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, सर। काइंडली अलाउ मी टू स्पीक। देखें, बिल्कुल मस्जिद मोबिलाइजेशन में आपके साथ कांटेक्ट शेयर किया जाएगा, आपके साथ बिल्कुल हम काम करने के लिए डिस्कशन कर लेंगे। एक चीज़ तमाम जो जी लोग इस सेशन में भी मौजूद हैं वो माइंड में रखें। मैंने यूथ लिंक के इंट्रोडक्शन में कहा था, वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स क्वालिटी देन क्वांटिटी।
अकामत दीन के काम में आपको धक्के खाने पड़ते हैं। मस्जिद मोबिलाइजेशन में हम मसाजिद में जाके ये बात करते हैं, और हम तो रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहे, रियासत तोड़ने की बात नहीं कर रहे, रियासत की बका के लिए बात कर रहे हैं, और हमें धक्के दे के वहां से निकाल दिया जाता है। और डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं तो बड़ा डीमोटिवेट किया जाता है, बड़ी उल्टी सीधी बातें सुनाई जाती हैं। तो ये वो काम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ताइफ गए तो उन पत्थर मारे गए। तो अगर आप इस काम के लिए तैयार नहीं है, इस काम के लिए उस तरह से डिवोटेड नहीं है, तो आप अभी मुकम्मल तौर पे इस विजन को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सो वी नीड क्वालिटी पीपल, वो लोग जो इस सब के लिए तैयार हों, इस मेहनत के लिए तैयार हों। आप में बर्दाश्त का मादा बहुत हाई लेवल पे चाहिए, और मोमिन में बर्दाश्त का जो मादा है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में क्लियर रखें, चाहे वो मस्जिद मोबिलाइजेशन हो या कामत दीन का कोई भी काम हो। हम इसीलिए डिजिटल वॉरियर्स के अगेंस्ट हैं। हमें, आपने देखा होगा कहीं भी यूथ लिंक के कई एड्स वगैरह नहीं चल रही सोशल मीडिया वगैरह पे, पर मोर फोकस टुवर्ड्स क्वालिटी, और क्वालिटी इसी का नाम है कि आपको सड़कों पे धक्के खाने के लिए तैयार होना है, दर दर की खाक छाननी है, हर दरवाजे पे जाके दस्तक देनी है कि जो काम के लोग हैं, काम करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में निकलना चाहते हैं, वो आके हमारा साथ दें। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इफ यू आर ज्वाइनिंग यूथ लिंक, और इफ यू वांट टू ज्वाइन यूथ लिंक। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ, सिर्फ यूथ लिंक नहीं, आप किसी भी इस्लाम के काम करने के लिए अगर निकले हैं ना, तो अपने कंफर्ट ज़ोन, सेफ ज़ोन, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इन 2 ज़ोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर इसके बगैर, अगर हमने कोई ऐसी साइंस निकाली है, रॉकेट साइंस निकाली हमने कि सब कुछ ओके रहेगा, हमें कोई मसला भी नहीं होगा, हमारा रास्ता भी बड़ा आसान होगा और इस्लाम का काम कर रहे हैं, तो ये फिर आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे। मेरे एक उस्ताद हैं, शेख जी हैं, उन्होंने ये चीज़ बड़े प्यारे तरीके से बताई कि अगर आपका ज़िंदगी के मकसद में ना, अगर आप अपने आप को मरता नहीं देख रहे ना, आपको मौत नहीं नज़र आ रही है अपने मकसद में, तो फिर देख लो कि आपका मकसद ठीक है कि नहीं ठीक। तो हमारे जितने भी मुस्लिम यूथ भी है ना स्पेसिफिकली, हम लोग असल में चाहते हैं कि बस एक दिन में सारा निज़ाम ठीक हो जाए। तो इस तरह नहीं होगा। हमें अपनी पूरी लाइफ़ देनी पड़ेगी इस काम के लिए। मैं ऑडिबल हूँ? हेलो? Yes, you are audible. जी ऑडिबल है। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस जो आए तो उसे ज़रा ओवरलुक करिएगा। मेरा जिस लास्ट जो अभी सेशन हुआ है, मतलब जिसने लास्ट जो है वो जो है अपनी प्रेज़ेंटेशन की है, उसमें जो एक पॉइंट है वो अल्लाह की ज़ात में इख्तिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह की क्वालिटीज़ हैं वो। हर क्वालिटी पे हमारा ईमान लाना फ़र्ज़ है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, बेसिक जी, सी चीज़ मैंने इन्होंने क्लियर ओवरलुक बात कर दी है। जी, तो मैंने क्लियर बाकी बात है कि इख्तिलाफ जो है वो उसको हम ट्रांसलेट करें डाइवर्सिटी के अंदर। ये डाइवर्सिटी है नहीं, अल्लाह की इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये डाइवर्सिटी, हाँ, ये डाइवर्सिटी इस तरह कहते हैं, इख्तिलाफ़ अल्लाह की ज़ात में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, वो क्वालिटीज़ हैं। बस ये पॉइंट था, जस्ट दैट। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। बाकी आपके पॉइंट्स ठीक हैं, वरना ये जो है ना, कुफ़र के जो है ना ज़ुमरे में आ जाता है। आई एम नॉट अ मुफ्ती, बस जस्ट सेइंग कि यू शुड अवॉइड दीज़ थिंग्स। जी, मैंने ये पॉइंट रेज़ करना था कि डाइवर्सिटी आपको नेचुरली मिलेगी। हाँ, अल्लाह ताला की सिफ़ात बात हैं, का 99 क्रक्स मेरा ख्याल है समझ 99 आ गया सिफ़ात आपका, हैं। ना ये स्पीकर की इंटेंशन है कि हाँ, बिल्कुल, जिस तरफ बिल्कुल आप नहीं, जा रहे नहीं। हैं कुफर की तरफ, वैसी कोई बात नहीं है। बाकी आपका पॉइंट समवट लेजिटिमेट है, अंडरस्टैंडेबल है। मेरा ख्याल है क्वेश्चंस को लेके कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं, तो क्वेश्चन जरा ले ठीक लेते है, हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक। रेहान अफजल अब्बासी, आप अपना क्वेश्चन कर रहे अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑडिबल हूँ? हैं। वालेकुम सलाम, यस यू आर ऑडिबल। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट मिशाल के हवाले से पूछना चाह रहा था कि क्या ये प्रीरेक्विज़िट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स में होना चाहिए कि 8 इयर्स कोर्स उलमा का होना चाहिए, तब भी हम बीए लेजिस्लेशंस या डिफरेंट लेजिस्लेशंस को प्रोसेस या प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसमें क्या ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमें इतना कॉम्पिटेंट या लेमैन के लिए ये चीज़ शायद इट मुनासिब डिपेंड्स इट डिपेंड्स कि हम किस तरह की रिसर्च की बात कर रहे हैं। बाकी जो ज़्यादा एग्ज़ैक्ट आंसर आपको फ़हद इश्तियाक ही देते हैं इस बारे में। जी, चूंकि हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को एड्रेस कर रहे हैं, हम उसमें हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी देख रहे हैं, हम उसमें मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से भी देख रहे हैं। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि अब ये जो आपने बात की ना 8 साला कोर्स वाली, और इसमें फिर हमारे साथ मुफ्तियान कराम अटैच हैं, उलमा अटैच हैं। तो हम अपनी तमाम रिसर्च को उनके थ्रू गुजारेंगे, और मुफ्तियान में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम हर मकतब फ़िक्र यानी हर स्कूल ऑफ थॉट, हर फ़िक़्ह, चाहे वो हनफ़ी हो, मालिकी हो, शाफ़ी हो, उनके एक-एक आलिम को अपने साथ एक-एक टीम के साथ अटैच करवाना चाह रहे हैं, ताकि उनके थ्रू वो रिसर्च गुज़र के आए और इन तमाम मकातब फ़िक्र की उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई हो, या वो उनकी तरफ से मंज़ूर शुदा हो। मुस्तफ़ा भाई वाली बात है, हम यहाँ पे इनको एक पेज पे लाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इनके मसाइल को उस तरह से हल नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ जो मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल पे इन सबको एक पेज पे लाना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम बैठ के इनके एतराज़ात हल करें। सो दिस इज़ द अप्रोच वी हैव एट द मोमेंट। जहाँ तक बात है 8 साला कोर्स की, देखें, अब अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल नगोनो कराबाग, जो अज़रबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अंडर द लेंस ऑफ इस्लाम, तो उसके ऊपर जो रिसर्च करनी है वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने करनी है, वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के बंदे ने करनी है। वो रिसर्च मुफ्ती साहब के पास जाएगी कि हाँ ये रिसर्च की गई है, अब आप इसको इस्लाम के रूप में बताएं।
वो फिर उसके ऊपर इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, फिर उसको कंपाइल किया जाएगा और फिर दोबारा इन तमाम मुफ्तियाने कराम के थ्रू गुजारा जाएगा कि हाँ, ये देखें कि क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी दी हुई ही हैं। अगेन इसके ऊपर इख्तलाफ आएगा मकातब फ़िक्र का, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकलेगा जहाँ पे मकातब फ़िक्र आपस में एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये काम है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उन तमाम के पॉइंट्स को इन व्यू रखें और जहाँ पे डिसएग्रीमेंट आ रहा है, वहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि इस फ़िक के नज़दीक ये है और इस फ़िक के नज़दीक ये है। लेकिन फ़िकी मसाइल बहुत कम हमें देखने को मिलेंगे। हमें मोस्टली जो मसाइल मिलेंगे, वो मॉडर्न टाइम्स में इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएँगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स एग्री करते हैं। सो इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ब्रिंगिंग देम ऑल ऑन अ सेम टेबल, ऑन अ सेम पेज विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर। तो ये एक हमारा तरीक़ेकार है, अप्रोच है। ये वर्कफ्लो अब मज़ीद बेहतर होगा, इसको मज़ीद बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा जब इसको प्रैक्टिकल शक्ल में लाया जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट अपनी इंक्यूबेटिंग फेज़ में है, तो ऑल ऑफ दिस इज़ थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल जब हम ग्राउंड्स पे आएँगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कौन से मसाइल आ रहे हैं, सो विल वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली विद टाइम। I think we should proceed with other question. Munir Ahmed, जी ब्रदर आप प्रोसीड करें। अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्किंग की बात कर रहे थे पहले, तो हम कहते हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी नेटवर्किंग पे हम काम करेंगे। तो थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस को क्लियर कीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन और इसमें नेटवर्किंग में। जब मुस्तफ़ा हम हसन, सीरत आप ज़रा क्लैरिफाई कर दें। सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब थोड़ा हम यानी कि सीरत को देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वेल ऑर्गेनाइज्ड भी किया था और एज़ वेल नेटवर्क्ड भी थे वो। जी, थैंक यू हम जी। जो हमारा सीरा कोर्स है ना, उसका मकसद ये है कि सबसे पहले मैंने नबी समझे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी इस्लामिक मूवमेंट चलाई थी, उससे हमें लेसन्स क्या मिलते हैं। तो वो करवाने का मकसद भी यही था कि सीरा को समझें हम जितने अच्छा हो सकता है। अपनी अपनी पूरी कोशिश करें, बाकी तो सीरा पूरी ज़िंदगी भी आप समझते रहे, तो हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ नया लेसन मिल रहा होगा। बाकी जो नेटवर्किंग और ऑर्गेनाइज़ेशन की बात की आपने, मैंने ये पॉइंट एड्रेस किया था इनिशिएटिव मूवमेंट वाली स्लाइड में कि हमें एक डिसेंट्रलाइज़्ड मूवमेंट चलानी होगी इस वक़्त। नेटवर्किंग जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक सिर्फ़ हमने एक पर्पज़ के ऊपर, एक विज़न के ऊपर लोगों को कनेक्ट करना है। उसकी कोई स्पेसिफिक लीडरशिप नहीं है। ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिफरेंस है हमारे यूथ लिंक के प्लेटफ़ॉर्म पर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन में। जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन तंज़ीम इस्लामी, जमात इस्लामी, ये एज़ ऑर्गेनाइज़ेशन ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग हमारा इन द लॉन्ग रन गोल ये है कि यूथ को लीडरशिप स्किल्स दिए जाए और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर इस मूवमेंट को इनिशिएट किया जाए। और ये सिर्फ यूथ लिंक के थ्रू ना हो मामला, जितने भी मुसलमान ग्लोबली मुसलमान आपस में कनेक्ट हों, अपने-अपने रीजन के अंदर मूवमेंट इनिशिएट करें। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम एक सेंट्रल अप्रोच, एक सेंट्रलाइज़्ड मूवमेंट इनिशिएट कर सकें। पहले अभी हम स्टेज 0 पे आएँगे, रीसेट का बटन दबाएँगे, उसके बाद अगले मामलात होंगे। और जो भी हमारे इधर स्टेप्स होंगे, हमारी नियत और हमारी अपनी 100% कोशिश कोशिश यही है कि सीरा बेस्ड हो। इसी की वजह से सीरा का कोर्स सबसे पहले आगाज़ किया गया। जी ब्रदर, एनी फर्दर क्वेश्चन? अच्छा, यानी कि हमारे गोल में है या अगर हम आगे अपनी देखते हैं फ्यूचर गोल्स में, तो विथआउट ऑर्गेनाइजेशन वी विल वर्क और विद ऑर्गेनाइजेशन? जी, आप रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं आई। जी, अलाउ मी टू एड्रेस दिस क्वेश्चन मुस्तफा भाई। जी, जी, करें आप। जी, भाई जी, का आप क्वेश्चन है समझ कि इन द फ्यूचर विल वी टेक अ शेप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखें, गुजारिश ये है कि जब हमने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो बार-बार इसी बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि इस नेटवर्क में से प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होंगे। जब हम अकामत दीन की बात कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क ने अकामत दीन जाके करनी है। उसके लिए चाहे ये नेटवर्क ऑर्गेनाइज़ेशन की शक्ल इख्तियार कर ले या इस नेटवर्क में से एक ऑर्गेनाइज़ेशन निकल जाए। ये इट ऑल कम्स डाउन टू वक़्त की यूटिलिटी क्या है? इट ऑल कम्स डाउन टू रैशनैलिटी की डिमांड क्या है? हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके चलते हैं। तो ये जब आपने फ्यूचर का सवाल किया, तो हम अभी बैठ के फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इन द नियर फ्यूचर, इन द लॉन्ग टर्म, हम यूटिलिटी देखेंगे कि किस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है। हमारा मेन फोकस ये है कि चूँकि यूथ में कोई लीडरशिप डिफाइंड नहीं है, यहाँ से लीडर्स प्रोड्यूस हों, यहाँ से लीडर्स निकलें और अकामत दीन के लिए मूवमेंट्स लॉन्च करें, अकामत दीन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च करें। रेडिकल्स को हम वेलकम नहीं करते, मैं बार-बार कह रहा हूँ, बट पॉलिटिकल एक्टिविज़्म करें, सियासत में आएँ। और सियासत से मुराद ये इलेक्शंस नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म, ये जलसे, जुलूस, ये प्रोटेस्ट, हमारी इसके ऊपर एक सेशन भी है कि व्हाई वी डू नॉट बिलीव इन प्रोटेस्ट। हम दूसरी सियासत की बात करते हैं जिसको पॉलिटिकल एक्टिविज़्म कहा जाता है। वो सियासत जो हमें सीरत से सीखने को मिलती है। तो आप हमारे सीरा कोर्स में ज़रूर एनरोल हों, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डू वी मीन कि एक नेटवर्क से अकामत दीन करनी है इंस्टेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस की जो लॉयल्टीज़ होती है ना, पीटीआई वाले अंधे हैं पीटीआई के लिए।
उनको उनकी गलतियां तक नहीं नजर आ रही। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कि उनकी लीडर्स करप्ट हैं। इनके लीडर्स नहीं करप्ट, उनको पता है कि उनकी मेथोडोलॉजी फेल्ड है, फ्लॉप है, काम नहीं कर रही। स्टिल वो उस लॉयल्टी के चक्कर में जो है ना, उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये उम्मत में एक और क्लैश है, ये उम्मत में एक और डिवीजन है कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लॉयल्टीज लगा के बैठ गए। तो जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा था, हम पहले नेशंस में डिवाइड किए गए, उसके बाद फिरकों में डिवाइड किए गए, और अब हमें ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड किया जा रहा है। इस वजह से हम नेटवर्क उस जुमरे में चलते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के उसमें नहीं चलते हैं। वी डू नॉट वांट एनी ऑफ यू टू प्लेज योर लॉयल्टीज टू यूथ लिंक, क्योंकि मैं भी यूथ लिंक की कोर मैनेजमेंट में हूं। आई हैव नो लॉयल्टी प्लेज टू यूथ लिंक पाकिस्तान। माई लॉयल्टी लाइज विद अल्लाह एंड अल्लाह ओनली। माई लॉयल्टी लाइज विद अकामत दीन ओनली। तो आप अपनी लॉयल्टी दीन के साथ रखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रखें। यूथ लिंक इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। एनी अदर क्वेश्चन? अगर और किसी ब्रदर या सिस्टर का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर लें। जी मोहम्मद अली सरदार, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक और क्वेश्चन करना था, जो आपने मस्जिद वाला एक प्रोजेक्ट आपने बोला था कि जिसमें मस्जिद में जाना है, तो उसमें जो ओवरसीज मेंबर्स हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें? देखिए, मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है ना, उसको इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उन उलमा के अपने साथ जोड़ना है। तो मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो उलमा हमारे साथ जुड़े जो इस मसले को समझते हैं और इस बड़े विजन पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो एक जिस तरह यूथ लिंक के अंदर हम यूथ का नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं ना, इसी तरह उलमा के अंदर भी एक नेटवर्क क्रिएट किया जाए। और ये होगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट तो हमें जब हम कहते हैं कि मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर जाके ना, मैं एक छोटा सा प्रोटेस्ट बता देता हूँ। बगैर किसी इंतजामिया के, बगैर किसी खतीब की इजाजत के जाके आप मस्जिद में 5 से 6 घंटे गुजारें, आपके सामने जो रिएक्शन आएगा ना, वो रिएक्शन आपको बता देगा कि इस वक्त मस्जिद की इंतजामिया क्या सोच रही है, इनके ऊपर कौन कौन सी रेजिस्टेंसेज है, जो मस्जिद का आलिम है वो कितना सिंसियर है इस वक्त बड़े विजन के साथ। ये एक सिर्फ इनिशिएटिव पॉइंट होगा। उस रिएक्शन के ऊपर जो वो रिएक्शन आएगा, वो डाटा मर्ज करें, डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट उलमा से क्या डाटा आ रहा है हमारे पास, इस मस्जिद के अंदर ये मामला हुआ है, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करें। आपको बहुत से लोग आपके साथ भी मिलेंगे और बहुत से लोग रजिस्टर्स भी बनेंगे। मेरे साथ दोनों मामला हुए हैं, मस्जिद से निकाला भी गया हूं, लेकिन कुछ उलमा ने साथ भी बिठाया, उन्होंने कहा हम पूरी तरह सपोर्ट भी करें। तो जो सपोर्ट करेंगे ना, सिर्फ वो उलमा फिलहाल के लिए चाहिए, जो नहीं सपोर्ट करेंगे उस पर टाइम वेस्ट ना करें। और जो मैंने पॉइंट एड्रेस किया था वे फॉरवर्ड में, कि एक बड़े विजन, उम्मा के पास इस वक्त विजन नहीं है। ये जो हमारे जितने भी मस्जिद के लोकल मौलवी हैं, इनके पास बड़ा विजन है ही नहीं। तो वो बड़ा विजन देना इनको, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें जो ओवरसीज हैं, बाहर हैं, वो किस तरह इनिशिएट ले सकते हैं इस मामले में? आप कहाँ पे, आप किस कंट्री की बात ओमान कर? में। ओमान ओमान में। में भी, ओमान तो है ही मुस्लिम कंट्री। वहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ बनाए ना क्लस्टर, अपना कनेक्शन बनाए उनके साथ, हम्म, उनको इधर ठीक पाकिस्तानी है। उलमा के साथ कनेक्ट करें। इन द लॉन्ग रन यही ठीक गोल है। है कि जिस तरह यूथ लिंक प्लेटफॉर्म पे यूथ को हमने कनेक्ट करना है ग्लोबल मुस्लिम्स के साथ, यूके मुस्लिम जो कुछ कम्युनिटीज हैं जो यूके में क्लस्टर्स बना रही हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो यूएस में बना रही हैं, एक कम्युनिटी हमारी कोलैबोरेशन में भी है यूके की, जिसको हम्म, फ्यूचर में हमने अपने इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो एक मुस्लिम लॉबी बनानी है ग्लोबली, चाहे वो 10,000 बंदा हो, ठीक है। 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो। वो लॉबी जब बन जाएगी ठीक तो है। फिर रिसोर्सेज शेयर करना, आपस में एक उम्मा का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना, उसका एक इनिशिएटिव पॉइंट हो। तो ये लॉबी अब अपने जहाँ भी जिस भी कंट्री के अंदर है वहां पे बनाए, इनिशिएटिव लें खुद। ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर मोविस, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? ठीक है, उन्होंने अपना हैंड ओवर कर लिया। जी आयशा जहीर, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रही हैं एड्रेस? नहीं, ऐसा है कि एक क्वेश्चन आया है सिस्टर की तरफ से और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी उसको एड्रेस कर दे। मैं क्वेश्चन जो है वो हूबहू आप लोग के सामने रख देती हूँ। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि हम सहाबा को ही देख के अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारें? वो देख के ही प्लानिंग क्यों करें इस्लाम की तबलीग की? हम अहले बैत की ज़िंदगी सीरत से भी तो ज़िंदगी का मसला हल देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो उनके दौर में भी तो सुन्नी शिया मगर उन्होंने भी हैंडल करना होगा। इस तरह करके उनका एक सवाल है, तो उनकी ज़िंदगी को हम क्यों नहीं देख सकते? एक्चुअली मैं वो ये पूछना चाह रही हूँ। किसकी काइंडली जिंदगी इसको को ज़रा नहीं देख एड्रेस सकते? करना। सहाबा की जिंदगी को नहीं देख अहले सकते, बैत, देख। अहले बैत। तो हम कब कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को नहीं देखना? ये बात कहाँ पे हुई है सेशन में? बस वो एक जगह पे सहाबा और सहाबियत की टर्म यूज़ हुई है, अहले बैत का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, बट एक्चुअल में अहले बैत जो हैं, उनसे भी हमने लेना है रूल्स और गाइडलाइंस। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको देखे बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जी जी, सहाबा की सीरा, अहले बैत की सीरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, सबकी सीरा समझनी। इस्लामिक मूवमेंट वो की है, जब हम बात करते हैं जो 1400 साल पहले चली थी, उसमें हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन दी थी, हर सहाबी ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। क्या कंट्रीब्यूशन दी थी, कैसे दी थी? नेटवर्किंग का फेज क्या था, किस तरह नेटवर्किंग की गई थी, नैरेटिव बिल्डिंग किस तरह की गई थी, एक कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट की गई थी, ये सारी चीजें हमें सीरा से मिल जाती हैं। उसको आज के दौर से कैसे रिलेट करना है, ये सब कुछ सीरा कोर्स के अंदर डिस्कस किया गया। बहुत डिटेल में कोर्स है, 8 से 10 महीने का कोर्स है, ये 2 लेक्चर नहीं है सीरा के।
और वीकली लेक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर टास्क होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, कहाँ पे मुसलमान फेल हुए, जो बाकी दीनी तहरीकें चली, उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ समझें हम, ताकि वो गलतियाँ रिपीट ना करें। ये सब कुछ सीरा कोर्स के अंदर है। सीरा कोर्स में हम वसल्लम की लीनिएज नहीं बता रहे, उनके खानदान में उनके औलाद क्या थी, उनकी फैमिली में कौन-कौन लोग थे, ये चीज़ें नहीं डिस्कस हो रही सीरा। सीरा में सिर्फ यही पहलू डिस्कस हो रहा है कि सहाबा और अहले बैत किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा भाई आंसर कर चुके हैं इस क्वेश्चन का। मोहम्मद मुआविज़ हसन, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आपने कहा कि हम वननुमा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं आइंदा। तो मैंने जो पूछना था कि ये थोड़ा-सा आप उसको दिल पर ना लीजिएगा। वैसे आपके अंदर भी बायसनेस आ सकती है कि फलाँ जो जमात है हम उसको नहीं लेंगे, हम फलाँ जमात को लेंगे, हम फलाँ जमात। आपका मतलब क्राइटेरिया क्या होगा कि किस जमात को हम यूथ लिंक के जो नेटवर्क है उसके साथ जोड़ेंगे और किस जमात को नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ेंगे? इस हिसाब से मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि आप आई आंसर कोई मायसेल्फ। क्राइटेरिया। यूथ लिंक की मैनेजमेंट और वन उमा प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। मतलब इसमें बायसनेस का इम्कान ना आए, सिर्फ इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने ये चीज़ इंश्योर की है कि यूथ लिंक की जो अपनी मैनेजमेंट है वो वन उमा प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। हाँ, वन उमा प्रोजेक्ट के जो आगे फंक्शन हैं जिसमें बाकी कम्युनिटीज़ जो इस्लामिक कम्युनिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगी, वहीं पे यूथ लिंक भी इन्वॉल्व होगी। ये इनिशिएटिव भी यूथ लिंक का है। लेकिन किसी भी किस्म की बायसनेस का जो चांस है उसको भी खत्म करने के लिए हमने इनकी मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया है। और जो वन उमा प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को इंश्योर करवाएगी कि इस तरह की कोई बायसनेस या किसी फेवरेटिज्म किसी एक खास मकतबा फ़िक्र के लिए ये चीज़ ना हो। इसीलिए हमने इनके मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया। आई होप दिस आंसर्स। बिफोर गोइंग टू एनी फर्दर क्वेश्चन, मैं एक रिमाइंडर दे दूं कि चैट बॉक्स के अंदर जो लिंक्स हैं वो हमने शेयर किए हुए हैं। प्रोजेक्ट मशल में वननुमा प्रोजेक्ट में अगर आप किसी भी तरह वॉलंटियर कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके फॉर्म लाजमी फिल करें। मुस्तफ़ा भाई आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दें। उसके बाद उमर भाई आपके पास जो चैट बॉक्स के क्वेश्चन हैं वो इसके बाद हम उनकी तरफ चलते हैं। जी मुस्तफ़ा भाई आप आंसर कर दें। जी, मैं ये भाई का एड्रेस करना चाह रहा था। मुझे बताएँ कि आपके सामने 2 ऑप्शन हो, एक जो इस वक़्त करंट वेस्टर्न सेक्युलर सिस्टम चल रहा है और एक तरफ आपके सामने किसी भी मकतबे फ़िक्र, अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युह हो, उनका सिस्टम चल रहा है। आप कौन-सा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे? वही जी, जहाँ पर ज़्यादा बेहतर क्या नाम है क्या नाम इस्लामिक जो। वो ज़्यादा इस्लामिक फ्रेंडली होगा। हाँ, डेफ़िनेटली। तो तो वो एक मैं आपको फॉर बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल। क्लियरली जिस बंदे के ज़हन में विज़न है ना, वो चाहे जिस मर्ज़ी मकतबे फ़िक्र से है, जो भी उसका फ़िर्क़ा है। जब हम इस विज़न के ऊपर चलेंगे ना कि इस वक़्त हमने इस्लाम डोमिनेट करना है, बाद में हम अपने इंटरनल मसाइल हल कर लेंगे। उसको इस चीज़ से मसला नहीं होगा, कोलैबोरेशन से। वो उस टेबल पे बैठने में उसको कोई इश्यू नहीं होगा कि यहाँ शिया बैठा हुआ है, सुन्नी बैठा हुआ है, क्योंकि हम बड़े मकसद के लिए बैठे हैं। नहीं, नहीं, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि बायसनेस आ जाती है। एक बंदा होता है यार मेरे अंदर मैं फॉर आपके मैंने एग्ज़ाम्पल। आपके हाँ, मैंने आपके सामने विज़न रखा है ना, तो ये जिस जिस बंदे का भी ये विज़न होगा, तो वो हमारी कम्युनिटी में वेलकम। ठीक, ठीक। और क्या मैं दूसरा सवाल वैसे पूछ सकता हूँ? जी, जी, जी पूछें। पूछ सकते हैं, पूछें। अच्छा, मैंने इस वाले से भी पूछना था कि अब एक मसला है जो मैं अल बुरहान में पढ़ता हूँ, मैं भी आप इस्लामाबाद में अल बुरहान का नाम सुनते होंगे। तो वहाँ पर जो फ़िक़्ह के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो सिंपल सी बस वो जो है ना आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें वो पढ़ाया जाता है बस। ना असूल पढ़ाए जाते हैं, ना चीज़ें वो और मसले मसाइल का सही तरह से जवाब मुझे नहीं मिलता, बाकी लोग कहते हैं मिल जाता है। तो मैं इस हिसाब से पूछना चाह रहा था कि आप जो अस्मा और रिजाल का मैंने देखा वहाँ पर आप पढ़ाएँगे, उसके अलावा उसूल हदीस पढ़ाएँगे, तो आप किस तरह से लेकर चलेंगे कि उसको एक असूल के थ्रू लेकर चलेंगे? मतलब पहले सबसे पहले असूल हदीस की डेफिनिशन क्या है? असूल हदीस क्यों पढ़ाया जाता है? उसको लेकर चलेंगे या सीधा बस वो हदीसें होंगी और फ़िक़्ह के हवाले से मामलात के बारे में बताया जाएगा कि भई ये जो क्या नाम है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हैं क्या नाम है उसको हम सिर्फ़ स्टडी करेंगे उसके बाद एंड हो जाएगा। तो ये होगा या असूल के हिसाब से हम चलेंगे मतलब स्टडी को सही तरह से प्रॉपर तरीके से करेंगे कि भई क्या नाम है असूल का मतलब क्या है या फ़िक़्ह होता क्यों है, क्या है? इस हिसाब से मैं पूछना चाह रहा था। जी, जी, बिल्कुल इसी तर्ज पे चलेंगे। हमारी कोलैबोरेटर्स के अंदर अकेडमी है, डिफाई अकेडमी, रिसेंटली उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये जो आपका कंसर्न है, इसी को एड्रेस कर रहे हैं वो और डिफरेंट मकतबे फ़िक्र के काफ़ी मुफ्तियान उनके साथ कनेक्टेड है। उन्होंने कोई पिछले 3 से 4 साल इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की है। फिर उन्होंने पूरा एक कोर्स आउटलाइन बनाया। तो वो भी हमारे कोलैबोरेशन के अंदर हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम उन्हीं के साथ ये इनिशिएटिव लें। अगर वहाँ पे इनिशिएटिव नहीं बनता तो अपनी कम्युनिटी में हम ये इनिशिएटिव लेंगे और प्रॉपर साइंस समझेंगे, हदीस की साइंस क्या है, फ़िक़्ह की साइंस क्या है, उसके बाद बाकी मामलात होंगे। ये चीज़ एड्रेस की गई है ऑलरेडी ये कम्युनिटी की तरफ से, तो हम चाह रहे हैं कि उन्हीं के थ्रू हम ये लॉन्च करें यूथ लिंक के अंदर भी। कोलैबोरेशन में हमारे और इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर देंगे वो भी। अ, ये ना बस सिर्फ़ एक छोटा-सा वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने कहा वो जितने भी कोर्सेज़ आप करवा रहे हैं, तो उसकी फ़ीसेज़ होंगी और फ़ीसेज़ होंगी तो वो क्या बजट फ्रेंडली होंगी या बस धुएँधार होंगी? इस वजह से बस ये नहीं, लास्ट नहीं, हमारी क्वेश्चन है।
फीसिस का जितना भी मामला है ना अब तक यूथ लिंक में कोई भी हमने ऐसा फीस स्ट्रक्चर नहीं रखा हुआ कि यूथ लिंक को से कोई बेनिफिट हो। वो ट्रांजैक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। टीचर्स सीरा के भी अगर टीचर हैं तो उनसे हम एक्सपेक्टेड पूछते हैं, उस हिसाब से हम फी डिसाइड करते हैं। एडफाई एकेडमी वालों ने यूथ लिंक को ये ऑफर दी हुई है कि वो हमें 100% डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन एक सिस्टम को सस्टेन रखने के लिए थोड़ा बहुत फी स्ट्रक्चर रखना पड़ता है ताकि सिस्टम सस्टेन रहे। तो कोशिश यही है कि मिनिमम फी के अंदर ये मामला किया जाए। अच्छा सर, जो फीस स्ट्रक्चर है वो हर यानी कि प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई किया जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, कोर्स के नेट पे डिपेंड करता है। जिस तरह जनरल सेशन था ना, जिस तरह फीमेल कम्युनिटी ने कुछ टॉपिक शेयर किए थे, कुछ कोर्सेज थे उसके अंदर, अब उन पे फीस नहीं है। जो यूथ लिंक के मेंबर्स खुद कर रहे हैं, उसमें हम कोई फी नहीं रख रहे। जहाँ पे हमें आउटसोर्स करना पड़ा है, वहाँ पे ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है अगले बंदे की एक्सपेक्टेशन के। अगर वो चाह रहा है फी, तो इसमें कोई रोक-थाम नहीं है। बाकी मैं पर्सनली अगर अपनी ओपिनियन बताऊँ तो इस दीन का जितना भी नॉलेज है, इसके ऊपर फीस ज़रूरी है, होनी चाहिए फीस। हम बाकी हर चीज़ के लिए फीस देने को तैयार होते हैं। जो 16 साल की एजुकेशन हमारा सिस्टम है, वो देखें उधर कितनी फीसेस भर रहे हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो हम पता नहीं क्यों पैसे देने से जो है ना, या इस पे पैसे खर्च करने से पीछे हट जाते हैं। ये कांसेप्ट गलत है, ये कांसेप्ट खत्म करना है हमें। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी जनरल भी मैंने आपको बता दिया कि फी मिनिमम ही होगी अगर किसी कोर्स की होती भी है। अरबिक कोर्स है, वो आप खुद सोचें, एक टीचर अपने 3 से 4 घंटे दिन में दे रहा है, और हमारा अरबिक कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एक क्लास में मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे होंगे, इससे ऊपर नहीं हो सकते। अब उसने 4-5 बच्चों को हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटा देना ही देना है। अब उसका टाइम लग रहा है इसके ऊपर। अब उस टाइम पे वो उसको उसकी जो फाइनेंशियल किचन मनी है वो पूरी अगर नहीं हो रही यहाँ से, तो वो फिर वो टाइम नहीं देगा। इसकी एक मिसाल भी मेरे ओमान के एक स्कॉलर है उनकी आ रही है, लेकिन खैर वो ऑफ टॉपिक हो जाए। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। फीस हमारी अभी तक जितनी भी है, सीरा कोर्स की 500 फीस है। 500 क्या फीस है आजकल? एक बर्गर खाने जाएँ आप तो ₹1000 लगा देते हैं। इसी तरह अरेबिक की उस 1500 फीस रखी हुई है हमने, वो भी कम है। तो फी मिनिमम ही होगी, लेकिन फी रखना ज़रूरी है। सिस्टम को सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी है। आई थिंक वी शुड फॉर्मली एंड अवर सेशन नाउ। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज बाकी रह गई हैं तो आप लोगों के पास नंबर्स मौजूद हैं। आप लोग अगर यूथ लिंक के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं तो अपने एडमिन्स के साथ या कम्युनिटी एडमिन्स के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग यूथ लिंक का पार्ट नहीं है तो youthlinkpakistan.com के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करें और यूथ लिंक का पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा जहाँ से आप लोगों को इस मीटिंग का लिंक मिला था वहीं तक हम लोग कोशिश करेंगे शेयर कर दें अपना वॉलंटियर फॉर्म भी और यूथ लिंक की वेबसाइट भी और उसका फॉर्म भी। और बाकी फर्दर इंशाल्लाह आप लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर रहेगा, रब्ता रहेगा। फॉर नाउ इस सेशन को हम फॉर्मली एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ख्याल है आप एंड करते हैं सेशन को।